नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। प्रभुवाणी में आपका स्वागत है। अब आज एक ऐसे राज्य के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि अगले साल वहां पर भी चुनाव है। उस प्रदेश का नाम है पंजाब। पंजाब में हंगामा मचा हुआ है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री जो है भगवंत सिंह मान, वो शक के गहरे में फंस चुके हैं, दायरे में आ चुके हैं। तो प्रभुवाणी में उसके बारे में क्या कहेंगे हम कि किस शक में आ गए, क्या किया ऐसा उन्हें, ये प्रश्न जो सब पूछ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री, एक धार्मिक फरमान और उसके पीछे छिपी एक बड़ी राजनीतिक साजिश जो शायद पंजाब को नहीं पूरे देश को हिला सकती है। जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सिख पंथ की सर्वोच्च धार्मिक सत्ता अकाल तख्त के सामने खड़े होकर कहते हैं, ये मैं नहीं हूं, ये वीडियो बिल्कुल झूठा है, और वही अकाल तख्त महीनों की जांच के बाद घोषणा करता है, नहीं, ये वीडियो प्रामाणिक है, यानी कि सच है, और भगवंत मान ने हमसे असत्य बोला, झूठ बोला। तो देश के सामने एक प्रश्न उठता है, दोनों में से कौन सत्य बोल रहा है। लेकिन आज की प्रभुवाणी में मेरा असली प्रश्न ये नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये पूरा प्रकरण एक सुनियोजित यानी कि प्लान्ड राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है, जैसा कि आप कहता है? क्या बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मॉडल सफलतापूर्वक आजमाया, धर्म, भावना, संस्था और विभाजन का वह हथियार, वही वह अब बीजेपी 2027 के पंजाब चुनाव से पहले दोहराने की कोशिश कर रही है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या अकाल तख्त जैसी पवित्र संस्था अनजाने में ही इस राजनीतिक शतरंज की बिसात पर एक मोहरा तो नहीं बनाई जा रही है? आइए तथ्यों की कसौटी पर इस पूरे मामले को परखते हैं। अकाल तख्त की बड़ी रिस्पेक्ट है और मैं भी उसकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये विवाद शुरू हुआ जनवरी 2026 में। एक निजी स्थान पर फिल्माया गया एक वीडियो अचानक सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति जो भगवंत मान से मिलता जुलता है 10 सिख गुरुओं के चित्रों पर मध्यकाल छिड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। बदसलूकी का काम हो रहा है। गुरुओं के साथ बदसलूकी करना ये सबसे बड़ा अपराध सिख पंथ के है। साथ ही जरनैल सिंह भिंडरावाले के चित्र के प्रति भी अत्यंत आपत्तिजनक व्यवहार दिखाया गया उस वीडियो में। 4 जनवरी 2026 में श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में इस वीडियो के खिलाफ फॉर्मल शिकायत दर्ज होती है। 15 जनवरी 2026 को भगवंत मान स्वयं अकाल तख्त साहिब के सचिवालय के समक्ष उपस्थित होते हैं। चीफ मिनिस्टर पहली बार वहां जाकर उपस्थित हुए। इससे पहले जब हुआ था तो वहां के मुख्यमंत्री जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने जाने से मना कर दिया था। जत्थेदार ज्ञानी गुलदीप सिंह गरगज उनसे सीधे प्रश्न करते हैं। मुख्यमंत्री का उत्तर होता है, ये वीडियो पूर्णतः झूठा है, ये नकली बुद्धिमत्ता से बनाया गया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया है। ये बयान अब अकाल तख्त के पास अभी तक दर्ज है। अब ध्यान दीजिए, अकाल तख्त ने हाल ही में उस बैठक का वीडियो सार्वजनिक किया है, जिसमें मान का ये कथन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 27 जनवरी 2026 को अकाल तख्त के सचिवालय में यानी कि सेक्रेटरी ने मान के कार्यालय को एक पत्र भेजा। वीडियो की फॉरेंसिक जांच के लिए कोई प्रयोगशाला सजाने का अनुरोध भी किया। मान के कार्यालय ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये मौन आगे चलकर डिसाइसिव साबित हुआ। 1 फरवरी से मई 2026 के बीच अकाल तख्त ने स्वयं पहल करते हुए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 2 फॉरेंसिक लैब्स जो हैं उनको वीडियो जांच करने के लिए भेज दिया। 27 मई 2026 को पहली रिपोर्ट आई। निष्कर्ष स्पष्ट था, वीडियो सर्टिफाइड है, सच है, ना छेड़छाड़ की गई है, ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया गया है। 3 जून 2024 को दूसरी रिपोर्ट आई, वही निष्कर्ष। यथार्थ ने कहा, दोनों प्रयोगशालाओं के अनुसार ये वीडियो बिल्कुल सच है और रिकॉर्ड किया गया है। ये परछाइयां भी स्वाभाविक रूप से पड़ रही हैं। 15 जून 2026 को वह दिन जिसने पंजाब की राजनीति को हिला दिया। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गुलदीप सिंह गरगज ने तख्त की फरसील से औपचारिक घोषणा की, भगवंत सिंह मान गुरु दोषी हैं और खालसा पंथ विरोधी भी हैं। सिख संगत को उनसे संबंध विच्छेद करने का निर्देश दिया गया, यानी कि उनको तनखैया जिसे बोलते हैं डिक्लेयर करने की बात हुई, उस तरह का निर्देश दिया गया। साथ ही पंजाब की सभी सिख विधायकों और मंत्रियों को 29 जून को तख्त के सामने उपस्थित होने का हुक्म जारी किया।
29 जून को सब जा आएंगे, उनके मंत्री जो सिख हैं, जो इलेक्शन लड़े हैं, क्या वो गुरु ग्रंथ साहब के सामने जाएंगे या अकाल तख्त के सामने जाएंगे? जो फैसला होगा क्या उसको वो मानेंगे? ये सबसे बड़ा संकट मुख्यमंत्री को 29 जून को फेस करना पड़ेगा आज 3 दिन के बाद। और सुनने की बात है, मान का क्या पक्ष है, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ औकात है इस तरह की। 16 जून 2026 को मान सार्वजनिक वीडियो बयान जारी करते हैं। उनके शब्द ये हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये गंदी राजनीति है, मेरे शत्रु मुझे बदनाम करने चाहते हैं, ये षड्यंत्र आप सरकार को गिराने के लिए रचा गया है। उसी दिन आपने अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट जारी की जिसमें 1191 फ्रेमों की जांच का दावा किया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि वीडियो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। साथ ही पंजाब पुलिस ने कनाडा निवासी जगमन सामरा के विरुद्ध FIR दर्ज कर दी। उसके खिलाफ आरोप था कि उसे ये नकली वीडियो फैलाने में भूमिका निभाई। समाजवादी पार्टी के अखिलेश नेता जो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कहा ये बीजेपी की रणनीति है विपक्षी मुख्यमंत्रियों को अस्थिर करने के लिए। अब प्रश्न ये उठता है, यदि आपके पास 1191 फ्रेमों की अपनी रिपोर्ट है तो रिपोर्ट अकाल तख्त को पहले क्यों नहीं दी गई? और यदि दी गई थी तो उस तख्त ने उसे क्यों नहीं नकारा? वह मोड़ जो सब बदल देता है। अब शुरू होता है ड्रामा गुरुग्राम, यानी गुड़गांव है, वहां पर क्या हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। और अब ये घटना जिसने इस पूरे विवाद को एक नया और अत्यंत गंभीर आयाम दे दिया। 23 जून 2026 को गुरुग्राम पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मैं आपको याद करा दूं, गुड़गांव की सरकार बीजेपी के हाथ में है, वहां पर मुख्यमंत्री भी बीजेपी का है, तो इसलिए पॉलिटिकल एलिगेशन लग सकते हैं। जब गुरुग्राम पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिनका नाम था अंकित जो दिल्ली से हैं और अरुण जो पंचकूला से है, उनके खिलाफ आरोप क्या है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट गणना यानी नकली। ये मामला सामने आया फॉरेंसिक विशेषज्ञ जसप्रीत सिंह की शिकायत पर। जसप्रीत ने गुरुग्राम पुलिस को वीडियो बयान दिया जिसने स्वीकार किया उसने एक मनगढ़ंत फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की और वह नहीं जानता था कि इसका प्रयोग अकाल तख्त के विरुद्ध होगा। अब सुनिए जो छपा है FIR में है उस रात की कहानी। सच है, ये मैं इसके बारे में कुछ कहता। उस कहानी के अनुसार एक होटल में एक घटना घटी 15 जून की रात, यानी ठीक इसी दिन जब तक अकाल तख्त ने मान को गुरु दोषित घोषित किया। रात 9:40 पर पंजाब पुलिस का एक DIG रंग का अधिकारी उस होटल में कमरा बुक करता है। लगभग 1 घंटे बाद के एक SP रंग का अधिकारी वहां पहुंचता है और दूसरे कमरे में ठहरता है। रात को जसप्रीत उस होटल में जाता है, जो अक्यूज है जिसने बयान दिया है, SP के कमरे में 40 मिनट बिताता है, फिर DIG के कमरे में 15 मिनट। 16 जून की सुबह DIG, SP और जसप्रीत होटल के भोजनालय में एक साथ नाश्ता करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा FIR का क्लेम है। DIG जसप्रीत को निर्देश देता है 2 अलग अलग साइबर प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट लाओ जिसमें लिखा हो कि वीडियो AI निर्मित है। जसप्रीत ने चेताया यह रिपोर्ट तो गढ़ी हुई होगी। DIG का उत्तर था, ऐसा क्लेम करते हैं, चिंता मत करो पैसे मिलेंगे। होटल छोड़ते समय DIG के सुरक्षा कर्मियों ने जसप्रीत को 10 लाख रुपए नकद रुपए ऐसा चार्ज लगाया जा रहा है। इस राशि में 7.5 लाख रुपए किसी देनदारी में गए, 2.5 लाख रुपए जसप्रीत के खाते में गए और अंकित को 50,000 रुपए ऑनलाइन भेजे गए। ये क्लेम है बहुत प्रतिशत का, इसकी सच्चाई तो कोर्ट में पता लगेगी। गुरुग्राम पुलिस की FIR में 2 वरिष्ठ पंजाब पुलिस अधिकारियों के नाम भी हैं। अभी तक उन अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये केवल एक विवाद नहीं है। यदि ये तथ्य न्यायालय में सिद्ध होते हैं तो ये एक निर्वाचित सरकार द्वारा साक्ष्यों के साथ व्यवस्थित छेड़फाड़ का मामला है, यानी विटनेसेस को डाइल्यूट करना, छेड़छाड़ करना, सबूतों को छिपाना, बड़ा सीरियस चार्ज लग सकता है। अब सवाल जो है ये सब क्यों हो रहा है? पिछले 5 साल से आपकी सरकार वहां पर है, 91 MLA जीत करके उनके आए थे, आपके इतिहास क्रिएट किया था। तब से बीजेपी सरकार उस सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, ऐसा आरोप है। उस सरकार को गिरा नहीं पा रही है। वहां पर अब चुनाव हैं तो कई कांग्रेसी नेता छोड़कर के बीजेपी को शामिल कर चुके हैं। अब आपका ये कहना कि सरकार गिरा करके आपके MLA तोड़ करके वेस्ट बंगाल का मॉडल यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर जाते हैं, क्या ये बात सच है? पश्चिम बंगाल का चुनाव 2026 के दृश्य, पंजाब का नक्शा हमारे सामने नजर आता है। अब प्रश्न ये उठता आता है कि पूरे विवाद की आत्मा है ये बंगाल मॉडल।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने क्या किया? 2021 में करारी हार के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदली, धार्मिक पहचान को राजनीतिक हथियार बनाया, मठों, देवघरों, सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से जनमानस में पैठ बैठाई, स्थानीय नेताओं को तोड़ा और 2026 में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंका। भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी पिछले 2 महीने से लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं। पंजाब का प्रदेश से बदला गया है, जो कांग्रेस का पुरानी आदमी है। सुनील जाखड़ की जगह केवल सिंह ढिल्लों बना दी गई अध्यक्ष। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को क्रमशः मात्र 3 और 2 सीटें मिली थी। 2020 में किसान आंदोलन के बाद अकाली दल से गठबंधन टूट गया। पंजाब बीजेपी का अपना कोई जनाधार है ही नहीं है। तो प्रश्न ये है, यदि बीजेपी पंजाब में जीत नहीं सकती तो क्या वह आपको हराने के लिए, आप सरकार को अस्थिर करने के लिए रणनीति बना रही है? उनके एमएलए तोड़ करके बीजेपी में शामिल करेगी? और क्या इसके लिए अकाल तख्त की धार्मिक सत्ता का उपयोग भी करना की कोशिश करेगी? एक वीडियो के माध्यम से एक प्लांट यंत्र की तरह किया जा रहा है। यहाँ 2 बातें ध्यान में रखनी होगी। पहली, अकाल तख्त एक स्वतंत्र और सम्मानित संस्था है। उसने वर्षों से निष्पक्षता की परंपरा निभाई है, कन्वेंशन निभाई है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। उनके जत्थेदार की घोषणा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दूसरी, गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तारियां ये सिद्ध करती है कि पंजाब सरकार के अधिकारियों ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को गढ़ने का प्रयास किया। ये उनका चार्ज है। यदि आपका वीडियो यानी ईमान का ये वीडियो सच में नकली था तो नकली रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता क्यों थी? अब सच कहाँ है? पंजाब विधानसभा, मतदान केंद्र, ये सब दिखाई देंगे। इस पूरे प्रकरण में 4 परतें हैं। पहली परत, एक वायरल वीडियो जिसकी प्रामाणिकता पर 2 विरोधाभासी फॉरेंसिक रिपोर्टें मौजूद हैं, एक अकाल तख्त की, एक आपकी। दूसरी परत, पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का गुरुग्राम में फॉरेंसिक रिपोर्ट करने का गंभीर आरोप, जो स्वयं जसप्रीत के बयान पर आधारित है। तीसरी परत, कनाडा कनेक्शन, जगमन सामरा पर एफआईआर। ये प्रश्न कि क्या विदेश में बैठे तत्व पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जैसे होता रहा है। और फाइनल चौथी परत, बीजेपी की पंजाब रणनीति। 2027 से पहले आपको धार्मिक और प्रशासनिक संकट में फंसाना। सत्य यही है, फिलहाल कोई एक निर्णायक सत्य नहीं है। दोनों पक्ष दावे कर रहे हैं, दोनों के पास रिपोर्ट हैं, दोनों पर आरोप हैं, लेकिन जो निर्विवाद है वो ये है कि पंजाब सरकार के अधिकारियों ने गढ़ी हुई फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश की। ये अब न्यायालय में रिकॉर्ड है। ये किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए अनएक्सेप्टेबल है। और ये भी निर्विवाद है, अकाल तख्त जैसी संस्था का उपयोग कोई भी नहीं कर सकता राजनीतिक लाभ के लिए। पंजाब के लिए अत्यंत खतरनाक है अगर उसका मिसयूज किया गया, जो होगा नहीं। पश्चिमी बंगाल में जब संस्थाएं कमजोर हुई तब धर्म और राजनीति का मिश्रण हुआ। अब जनता का भरोसा दोनों पक्ष से उठ चुका है। आपकी सरकार वहां पर बदनाम हो चुकी है। उनके खिलाफ ये चार्ज है कि काम भी कुछ नहीं हुआ, परंतु मान पॉपुलर थे, उनकी पॉपुलरिटी पर अटैक करके उनको कमज़ोर बनाने की कोशिश हो रही है। और आपके पास कोई भी रणनीति नहीं है कि इस तरह के जितना भी कैंपेन चल रहा है उसका मुकाबला कर सके। अब एक नई शक्ति से उस शून्य को भर लिया। पंजाब के सामने यही खतरा है। भगवंत मान को अकाल तख्त की सर्वोच्च सत्ता का सामना करना पड़ेगा, न टालकर, न टीवी बयानों से, बल्कि सीधे साहस के साथ। यदि वीडियो नकली है तो ये साक्ष्य कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उनके अधिकारियों ने रिपोर्ट बनाई है नकली तो उन्हें दंड मिलना चाहिए। बीजेपी को भी याद रखना चाहिए कि पंजाब बंगाल नहीं है। गुरुद्वारा वह है जहां लंगर पकता है, वो चुनाई हुई रसोई नहीं है। और अकाल तख्त को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी पवित्रता किसी भी राजनीतिक शक्ति के हाथों में नहीं यूज हो, क्योंकि तख्त की शक्ति उनकी निष्पक्षता में है, किसी दल के समर्थन में नहीं है। अंत में मैं एक ही पंक्ति कहूँगा, अकाल तख्त का फरमान सुनाई दे दिया गया है। पंजाब की जनता का फरमान 2027 सुनाई देगा और ये फरमान किसी फॉरेंसिक प्रयोगशाला में नहीं गढ़ा जाएगा। यही थी आज की प्रभुवाणी। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरा वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, टिप्पणी करें, अच्छी या बुरी, मीठी या कड़वी मैं पढ़ूंगा, लेकिन क्रोधित या गुस्सा नहीं होऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद।